नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। स्थापना AIR की 23 जुलाई 1927 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल यानी सेबी ने ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान राइट्स इंटाइटलमेंट के अलावा किसे लेन देन की अनुमति दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल को यानी OFC को अनुमति प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, PwC और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के एक प्रतिवेदन के अनुसार यह उम्मीद की जाती है कि भारत किस वर्ष तक दुनिया के डिजिटल भुगतान बाजार का लगभग 2.2% योगदान देगा। तो उत्तर है इसका वर्ष 2023 तक दुनिया के डिजिटल भुगतान बाजार का लगभग 2.2% योगदान देगा भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी जिसने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है, तो वह भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 48वें स्थान पर है। जिसने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में प्रवेश कर लिया है, यह 48वें स्थान पर है भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सऊदी अरामको, जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी है सऊदी अरामको। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 87वां राष्ट्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है निकारागुआ। निकारागुआ ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 87वां देश है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के स्वास्थ्य मंत्री की आभासी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मिखाइल मुरास्को, जो रूस के हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पशु संघ के लिए विश्व पशु चिकित्सा संघ यानी WVA द्वारा स्थापित वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व पशु चिकित्सा दिवस पुरस्कार का विजेता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय पशु चिकित्सा संघ केरल। केरल का भारतीय पशु चिकित्सा संघ सर्वश्रेष्ठ पशु संघ के लिए विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा स्थापित वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व पशु चिकित्सा दिवस का पुरस्कार का विजेता है भारतीय पशु चिकित्सा संघ केरल। अगला प्रश्न है, जो छात्र भारत में अध्ययन के साथ छात्रवृत्ति चाहते हैं उनके लिए किस मंत्रालय द्वारा पहली IND सेट परीक्षा 2020 आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। जो छात्र भारत में अध्ययन के साथ छात्रवृत्ति चाहते हैं उनके लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार IND सेट परीक्षा 2020 में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने FICCI और रूस के FASIE के साथ साझेदारी में कितनी राशि की साथ भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए के साथ भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, आयकर के किस विभाग के तहत 10 खोजी और खुफिया संस्थानों के साथ किसी भी इकाई के पैन और बैंक खाता विवरण साझा करेगा। तो उत्तर है इसका नेट ग्रिड यानी NATGRID नेट ग्रिड। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है।
तो इस प्रश्न का उत्तर है सोहना, हरियाणा में। सोहना, हरियाणा में भारतीय रेलवे दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, अफ्रीका से संबंध रखने वाले कर्नाटक के सिद्धि समुदाय से भारत का पहला विधायक कौन है? अफ्रीका से संबंध रखने वाले कर्नाटक के सिद्धि समुदाय से भारत का पहला विधायक शांताराम वुधना सिद्धि है। शांताराम वुधना सिद्धि। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पार्थ प्रतिमा सेनगुप्त। पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में राजेश भूषण प्रीति सूदन की जगह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजेश भूषण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है अनीता डी फ्रंटज। अनीता डी फ्रंटज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन यानी FWA का फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जॉर्डन हेंडरसन। लिवरपूल संघ का कप्तान है ये। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडल यानी NDDB द्वारा कहाँ स्थापित अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है आनंद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए सौर ऊर्जा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा विभाग ने एक नई समिति बनाई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव। राज्य के लिए सौर ऊर्जा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए महाराष्ट्र द्वारा तैयार की गई ऊर्जा विभाग के नई समिति के अध्यक्ष है। प्रश्न है, कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के भीतर परिणाम देने वाले अल्ट्रा रैपिड परीक्षण किट का भारत और किस देश के संयुक्त सहयोग द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है इजराइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस स्टार्टअप ने लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी LIDAR तकनीक के आधार पर भारत के पहले अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने की प्रणाली को विकसित किया है? तो इसका उत्तर है दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। जो DRT यानी दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के आधार पर भारत के पहले अंतरिक्ष मलबे पर नज़र रखने के लिए ये प्रणाली विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, नासा की कौन सी नई दूरबीन जिसे अंटार्कटिक से दिसंबर 2023 में अंतरिक्ष में भेजा जाने का संभावना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है एस्थ्रोस यानी एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेव लेंथ। एस्ट्रोस का ये पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेव लेंथ। अब आज के करंट अफेयर से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ISA की स्थापना नवंबर 2015 में की गई और इसकी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो भारत में है। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग की स्थापना कब हुई? तो आयकर विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में की गई। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल यानी सीपीसीबी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सीपीसीबी की स्थापना 22 सितंबर 1974 को नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है सीपीसीबी की। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी एशियन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और मुख्यालय दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में है। प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी IRCS के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, चर्चा में रहा येलो फ्रॉग यानी IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शन ए है लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी वल्नरेबल, ऑप्शन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले दिन इस प्रश्न के उत्तर के साथ और नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।